अब देखिए सर, इसका ना अलग मजा है। पूरी फैमिली लगेगी, एक एक करके अपना 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 साइड पकड़ लेना है और आपके साइड का जलना नहीं चाहिए, घुमाते रहना है। हाँ, घुमाते रहना है। एक लेयर मक्खन की, दूसरी लेयर रबड़ी की। सत्तू होता पेट के लिए बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट पेट के लिए अमृत है ये, और एक पूरा मील है ये। मतलब आप एक गिलास सत्तू पीते हैं, आपका पूरा खाना हो जाता है। थोड़ा ही बताए थे कि जो कढ़ाई में मीट पकाते हैं वो 1 घंटे में कढ़ाई पक के तैयार हो जाती है। ज़रूर है कि जो क्वालिटी ऑफ मीट है वो अच्छी है। तो अभी देखिए, आपको हम बिहार में जो सबसे ऑथेंटिक लिट्टी है, जिसको भी हमको ऑथेंटिक लिट्टी खिलाना होता है गोईठे पे का, यहाँ पे ही लेके आते हैं। आरजेडी ऑफिस के ठीक सामने में है। गोईठे का लिट्टी और आपको कहीं नहीं मिलता है। सब जगह कोयले का लिट्टी मिलेगा, सेका हुआ, चिपटा मिलेगा, लेकिन गोल और गोईठे का सेका हुआ जो गाँव में बनता था वो यहीं मिलेगा। इसी में ना टमाटर पकाएंगे, ठीक है। तो एक राउंड जो चोखे का है वो पहले पक जाता है, मतलब टमाटर बैगन वो सब पहले पका दिया, और फिर उसके बाद लिट्टी बार बार रिपीट करते जाते हैं इसमें। तो भोर में कितना बजे तैयारी शुरू हो जाता है यहाँ पर? भोर सुबह से तो लग जाते हैं, लेकिन बिना 10 बजे का तैयारी नहीं होता है। 9:30 बजे 10 बजे। हाँ। अच्छा, कितना साल हो गया आपके दुकान को? यहाँ 15-16 साल हो गया। अच्छा, सत्तू के मसाला में क्या क्या डालते हैं? सत्तू का मसाला में अजमाइन हो गया, मंगरेला हो गया, काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, धनिया पत्ता हो गया, मिर्चा हो गया, कड़वा तेल में सनाता है। नींबू डालते हैं? नींबू भी डाला जाता है। हाँ। उसके बाद सत्तू को अपना आटा में भर देते हैं और उसके बाद गोईठा में डाल के अपना सेक लेते हैं। देखिए सर, इसका ना अलग मजा है। अब पूरी फैमिली लगेगी, एक एक करके अपना 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 साइड पकड़ लेना है और आपके साइड का जलना नहीं चाहिए, घुमाते रहना है। हाँ, घुमाते रहना है इन सबको। लेकिन बड़ा फास्ट घुमाना पड़ता है फास्ट भाई। घुमाना पड़ता है इसमें। नहीं तो कोई इधर का जल गया उधर जल गया, और ये गर्मी में काम करना तो और कठिन है। बहुत कठिन है। तो लिट्टी ज़्यादातर ठंडा का ही खेल रहा है। गोईठा वोईठा सब ठंडा में जलाइए, आग भी ताप लीजिए इसी में। कितना बढ़िया सिक रहा है, देखिए हाँ। लाल। अभी प्रॉपर लिट्टी बेक हो रहा है? नहीं, बेक नहीं हो रहा सर, नहीं। अभी लिट्टी समझ रहा है, अच्छा। ठीक है। अब क्या है ना कि सबको मिला देंगे और इसको समझने देंगे कि भाई पक गए, हाँ पक गए। जब ये लिट्टी में ऐसे क्रैक आ जाए तो समझ लिए लिट्टी पक गया है। दिख रहा है? अभी बोरा में डाल रहे हैं इसको। ये काली काली लिट्टियाँ गई बोरे के अंदर। अब देखिएगा जादू। अब पूरा इसका निकल जाता है पूरा धुआं। हाँ, हाँ, गजब। सब सफेद बात निकल गया और जितना गंदा था सब वो रह गया झरझरा उधर। गया। हाँ, ये देखिए हम लोग का लिट्टी आ गया बढ़िया, एकदम घी में लबालब, अच्छे से सिका हुआ, बाहर से अंदर में भी पूरा घी में डूबा हुआ, परफेक्टली बेक्ड लिट्टी है। और साथ में आलू टमाटर प्याज का चोखा, कच्चा प्याज और ये तली हुई हरी मिर्च। वाह, इससे शुद्ध क्या हो सकता है? कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कचरी पाउडर नहीं है। सब कुछ हम सामने बनते हुए देखे हैं। और घी की खुशबू और ये भी बहुत अच्छा आ रहा है, मिठास पूरा भी। पूरा डाला गया है घी। इसमें चोखे में आपको सरसों तेल का एक बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। लिट्टी से बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। सत्तू है, अपना प्रॉपर प्रोटीन मिल जाता है। आटा है, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। घी है, थोड़ा फैट मिल जाता है। पूरा एक पौष्टिक आहार है। तो अभी आपको हम लेके आए हैं एक बिहार का एक और छुपा हुआ नाश्ता समझिए। मक्खन, जैसे आप मक्खन और ब्रेड बहुत जगह खाए होंगे, बन मक्खन, बन मस्का। यहाँ आपको बन रबड़ी खिलाते हैं। बन रबड़ी? हाँ, बन के अंदर रबड़ी लगाते हैं? रबड़ी लगा के, मीठा। अच्छा। मक्खन भी लगाएंगे और रबड़ी, अरे वाह। और बहुत शानदार आपको मिलेगा यहाँ पे। अब बताइए अपने दुकान के बारे में। कम से कम 45 साल पुराना है।
और 20-25 साल से सर यहाँ हम चलवा रहे हैं, देख रहे हैं सर। जो भी है मेरे पास एकदम प्योरिटी के मामला में सर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जैसे घी हो गया, एकदम क्रीम का ही घी बनाते हैं, लेकिन कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध। जैसे सर खुरमा हो गया, एकदम प्योर दूध के छेना के, मतलब एकदम प्योर। अति हो गया सर पेड़ा भी एकदम सर नॉर्मल चीनी में, मतलब मान के चलिए कि केजी में 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं कि जिससे बन जाए, उसका टेस्ट ही अलग मेरे क्या है। अरे बन पाव के बारे में तो सर कहिए मत, पूरा शहर में एकदम मतलब जी इकलौता एक दुकान है जो सर रबड़ी और ब्रेड यहाँ मिलता है, और पूरा शहर। ये बताइए आइडिया कैसे आया है कि बन के अंदर में रबड़ी लगाया जाए? गुड आइडिया सर, ये मेरा ही आइडिया था। मेरे तो पिताजी पहले दुकान करते थे ना, हाँ हाँ। तो उस समय सर घी और पेड़ा वगैरह ही बेचते थे। ठीक है। तो ये आइडिया सर आया हम लोग का कि इसको पाव रबड़ी और मक्खन मिला करके यदि दिया जाए तो लोग का टेस्ट लगेगा। तो कुछ दिन सर हमको बहुत इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। कोई आदमी क्या खिला रहा है, कोई देख के चल जाते, कोई पूछ के चल जाते, कोई खाना नहीं चाहते। फिर अभी सर मेरे पास इसके लिए भीड़ लग जाता है, एकदम मतलब जाम रहता है ना। एक लेयर मक्खन की, दूसरी लेयर रबड़ी की, आइए खाया जाए। यंग जनरेशन भागते जा रहा है सर ये शुद्ध चीज और प्योरिटी से। ये अनोखा कॉम्बिनेशन है, ये अपना पटनैया कॉम्बिनेशन है, बिहारी कॉम्बिनेशन, जिसमें अपना रबड़ी का मिठास भी है, मक्खन की मिठास है, और अच्छा एक क्रीमीनेस है मक्खन का जो टेक्सचर है, और साथ में दानेदार रबड़ी है और सॉफ्ट पिलोई बन है। मतलब परफेक्ट टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट एंड परफेक्ट स्वीटनेस। दूध का जला हुआ जो खुशबू होता है, नम सोना, होना, नम सोना। क्या बात, बढ़िया। ये अपना फुल पक्कल पूरा पका दिए एकदम पका बढ़िया से। पेड़ा हुआ है, इससे ज्यादा जल ही नहीं सकता है सर। फिर जलिए जाएगा पूरा। हाँ चलिए ये है आपका खुरमा। ये जो है इसका ना, अलग अलग तरीका बनता है ये। हाँ। अब आरा में जाइएगा तो अलग बनता बेलगामी। है। हाँ बेलगामी बोलते हैं, अलग बनता है। ये ज़्यादा परफोरेटेड है, मतलब इसमें जानते हैं बहुत मीठा है, बहुत मीठा। हाँ क्योंकि चाशनी पी गया होगा ना ये पूरा, बहुत बहुत मीठा। बहुत मीठा। ओ 50 में डुबा हुआ। सत्तू पीना मतलब सुबह सुबह लाइन लग जाता है आपके यहाँ ना, सत्तू है सर पेट के लिए। अभी इसको 3 महीना मांग ज़्यादा है। गर्मी में। हाँ गर्मी में पेट के लिए ठंडा बहुत, लगता है। हाँ पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये खाली सत्तू है, इसमें कुछ मिलाते भी हैं? कुछ नहीं, खाली सत्तू इसमें है, नमक है, हाँ हाँ। फिर गिलास में सब प्याज मिर्चाई नींबू पुदीना सब गिलास में देते हैं। और ये सत्तू अपना चना अपना पिसवाते हैं? हाँ सर। हाँ, इसको घोटना का भी कला है, कहीं गांठ उठना बने क्या? जी मिलावे पड़ता है सर, कम से कम में 15 मिनट मिलावे पड़ता है। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें नींबू, और उसके बाद प्याज, कच्चा प्याज, और ये प्याज जीरा पड़ता है। और भुना जीरा। जी अब क्या जाएगा? सत्तू। टोटल कितना गिलास है? ये आधा डाल रहे हैं ना? 3 लेयर बनता है 3 लेयर? जी। मतलब पहला लेयर में प्याज, नीचे भुना नीचे जीरा। पड़ा जीरा नींबू, हाँ हाँ, फिर बीच में पड़ा सत्तू। जी मसाला 3 लेयर पड़ता है, फिर नींबू पड़ेगा इसमें। एक राउंड और नींबू जाएगा। जी नींबू पड़ रहा। अब डालेगा पुदीना। अब पुदीना पड़ेगा सर, खाली पुदीना है इसमें? खाली पुदीना। ये पेट में पूरा ठंडा पहुंचाएगा। हाँ पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज। सत्तू होता पेट के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब इनफैक्ट पेट के लिए अमृत है ये, और एक पूरा मील है ये। मतलब आप एक गिलास सत्तू पीते हैं, आपका पूरा खाना हो जाता है। ये अंतिम टच दिया जा रहा है ना? जी ये खाना। 3 बार जीरा पड़ता है। हाँ। और कच्चा प्याज। आइए सर। हम भी जब भी पटना आते हैं बुला जी के पास जरूर आते हैं। क्या बोला जी? और इस सत्तू को खाइए और पीजिए, दोनों होगा। ये स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर है। क्या लोगों को आज समझ में आया कि प्रोटीन कर रहे हैं, और बिहार में प्रोटीन कब से चल रहा है। हाँ। मतलब ऐसा कहते हैं कि सतुआ खा के पी के 7 कोस जा सकते हैं, हाँ। और दही चूड़ा खा के 10 कोस जाइए।
आम पन्ना भी बोलते हैं, आम झोड़ा, आम पन्ना, आम का शरबत, थोड़ा शरबत, सब एक ही होता है ना। सब एक ही है। मतलब आम को भून के आग में, देखिए असल में पकाते हैं आग में। हाँ हाँ, जो आप भून के बोल रहे हैं वो पका के, हाँ पका के, और लेकिन यहाँ पे उबाल देते हैं। अच्छा उला वाला है, हाँ, पकड़े पे ना वो अलग स्वाद आता वो है। ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा हल्का स्मोकी फ्लेवर आता पहले है। पहले बचपन में लू लग जाता ना तो हाँ। पका के मम्मी पैर में तलवा में मलती थी। लू के बचने का एक और उपाय है, प्याज का रस निकाल के पी हाँ, जाइए, हल्का हाँ। नींबू डाल के। हाँ। हाँ हाँ, ठंडा बहुत है, खट्टा है, ठंडा बढ़िया। तो चटकारा लेके पीने वाला ड्रिंक है, फुल ऑन खट्टा है। वो बनता है अपना कच्चा आम से, रॉ मैंगो। और पुदीना है, मज़ेदार है। वाह बहुत खट्टा हो। आप ही के नाम पे दुकान है? हाँ मेरे नाम टुनटुन जी कैफे। और क्या मिलता है? घुगनी और चूड़ा? घुगनी चूड़ा दही बड़ा तो लेमन चूड़ा- टी चाय। अच्छा, तो ये चूड़ा अपना फ्राई करके रखते हैं, फ्राई करके। प्लेट दिया है ना। हाँ ये है ना, कहाँ तक जाता है, अब विश्वास कीजिएगा। कहाँ तक? ये मेरा अमेरिका ही जाता है, मेरा भतीजा भी रहता है वहाँ, 2-3 आदमी यहाँ है, सब डॉक्टर लोग जो बड़े बड़े उसको ले जाते हैं। राजस्थान से वो पंजाबी आती है, माँ बेटी आएगी डेली पंजाब जब जाएगी ना, हाँ वो मिक्सचर घुगनी दही बड़ा ले जाते हैं। हम बोलते हैं कि आपको खराब हो जाएगा कि नहीं, हम 3 दिन खाते हैं। भुंजा ये चना भी, चना भी चला 3 से ज़्यादा? हाँ ये घुगनी कल तक खराब नहीं होगा। इसमें क्या क्या डाल के बनाते हैं आप? मीठे ये रहता है, पूरा सफाई ज़्यादा रहता है। तो इसे प्याज, अदरक, लहसुन सब डालते हो? प्याज, हाँ तो खराब नहीं होता ये? नहीं खराब नहीं। ये आपका स्टाइल करने का तरीका भी अलग है, पहले घुगनी डालते हैं फिर चूड़ा डालते हैं। हाँ बाकी जगह पे चूड़ा पहले डालता है फिर घुगनी डालता है, हैं? क्या बात, ये क्या चीज़ डाल रहे हैं? ये जीरा है, गोल मिर्च, काला नमक। अच्छा। आपका मन था घुगनी चूड़ा खाने का? हाँ, लेकिन हमको ये हम भुना ज़्यादा पसंद करते हैं कच्चा चूड़ा के साथ, कच्चा चूड़ा के साथ। ताकि वो थोड़ा ना रस सा इसका जो है कच्चा चूड़ा में समा जाता है। और फिर साथ में 2 कचरी रख लिए, 2 प्याजी रख लिए या पेजुआ, और फिर आलू चॉप रख लीजिए, और साथ में वो हरा मिर्चा और थोड़ा सा काला नमक। ओह, भुना हुआ चूड़ा, सेब, बादाम, ऊपर थोड़ा मसाला डाले हैं, भुना जीरा और काला नमक, साथ में घुगनी है। और घुगनी बोले तो काला चना, घुगनी। बंगाल में ही घुगनी जाके मटर बन जाता है, लेकिन हमारे बिहार में घुगनी यही होता है, काला चना। और साथ में एक हरा मिर्चाई है। यहाँ पे देखिए चना में अब जैसे 2 डिश बन गया, एक घुगनी होता है, एक चने का सब्जी बोलता है, आलू चने का। तो उसका एक कहानी से हमारे आलू चने का सब्जी को घाट लपट बोलते हैं। घाट लपट हाँ, मतलब? तो कुछ नहीं, ऐसे ही बस, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है ना, चावल के साथ एकदम लपेट के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारे कोई आए थे, मतलब मेरी छोटी वाली बुआ के ससुर आए हुए थे यार, तो पापा उनको बोले कि आज बाहर मत खाएं, घाट लपट बनवा दवा खाते। तो कहीं जाए तो अपने दोस्त के यहाँ, तो वहाँ गए, मछली उछली बना हुआ था, तो कहे ना हम ना खाएं, वो हमारा एक खातिर घाट लपट बनवले बने। तो आए जब परोसा गया तो उनका चेहरा था, देखें ये आलू बूट के तरकारी के घाट लपट। तो लगे आप खाने को नाम ऐसा दे देना कि साला सुन के ही लगे कि भाई क्या गजब का चीज़ बन रहा हो। लेकिन हाँ, जो लोग बिहार में उस चीज़ को खाए हैं उनको पता होगा कि चावल के साथ वो जो चने और आलू की सब्जी को जो लपेट के तरकारी। तरकारी, और क्या मज़ा आएगा उसको खाने में। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं घुगनी के साथ खाइए आप तिकोना पराठा, आह, दिल खुश हो हल्का जाएगा। हल्का कुड़कुड़ हो, हाँ, करारा। इसके जायके की बात करें, जो घुगनी है एकदम गाढ़ा बना हुआ है, एकदम लटपट स्टाइल में, और थोड़ा ऊपर में भुना जीरा दिए हुए हैं। जो चूड़ा है बिल्कुल कुरकुरा बना हुआ है, साथ में मूंगफली है और सेब है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है खाने में। साथ में चूड़ा के मिला के खाइए। लेकिन जो घुगनी बिहार में बनता है ना, मतलब काला चना, वो इस तरह काला चना कोई और नहीं बनाता। जो रिचनेस के साथ बनता है, जो उसमें एक रोबस्ट फ्लेवर्स होता है, जो उसमें एक रस्टिक फ्लेवर्स होता है, जो उसमें गरम मसालों का फ्लेवर्स होता है, जो उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का फ्लेवर होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर में तेल तैर रहा हो। बिल्कुल कोई कश्मीरी मिर्च नहीं हुआ, कुछ रोगन का खेल नहीं है। सादा और स्वादिष्ट। जैसे यहाँ पे एक बेस है मसाले का, जीरा गोलकी गरम मसाला, जीरा गोलकी, इसी के बेस पे मैक्सिमम चीज़ें बन जाती हैं। ये दही भल्ला है, बड़ा है? ये बड़ा है, दही बड़ा। वो भल्लाल देव नहीं है ये। मैं तो ये उड़द दाल का हूँ, दही थोड़ा पतला है, बहुत सॉफ्ट है, बढ़िया है। दही बड़ा और दही बल्ला में क्या फ़र्क होता है? पानी में रहता है, बल्ला में पानी होता है? पानी में रखता है। अच्छा, हाँ,
तो टुनटुन जी बता रहे हैं कि दही भल्ला और दही बड़ा में ये फ़र्क है कि जो दही भल्ला होता है उसका भल्ला जो होता है वो पानी में सोख कर रखा जाता है, उसका उसको निचोड़ के निकालते हैं, फिर दही में डालते हैं, फिर आपके पेट में रख के चटनी मसाला डाल के देते हैं। और जो दही बड़ा होता है उसका जो बड़ा है वो दही में सोख रहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बिहार में दही बड़ा मिलता है उसमें ज़्यादातर हम देखें भुना जीरा, नमक और लाल मिर्च। तो जो दही भल्ला में दही होता है वो मीठा होता है, और जो यहाँ पे दही बड़ा में दही होगा वो अनस्वीटेड होगा, मतलब उसमें चीनी नहीं होगी। तो नॉर्मल जो दही का फ्लेवर होता है वही होगा, जो जमाते हैं वही है बस। तो यहाँ पे ताज़ा खाजा बना रहे हैं। खाजा, ताज़ा खाजा, ताजा खाजा, 52 लेयर वाला। 52 लेयर वाला। तो कहते हैं ना सर कि कहीं हम पढ़ रहे थे कि खाजा एक तो बहुत पुराना इसका जिक्र है, और भगवान बुद्ध को जब ये प्रेजेंट किया गया था उस वक्त नालंदा में, तो उन्होंने खाया और फिर अपने किसी अनुयायी को दिया कि खाजा, एंड देन वहाँ से ये खाजा बन गया। कितना सच है नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन नाम और इसका स्वाद Simple है। बिल्कुल वैसा ही है। Simple क्योंकि है, ये खाजा। खाने के बाद ना आपको लगेगा कि यार क्या बेहतरीन चीज़ है यार, खाजा एकदम खाजा यार सही है। नहीं, याद है हम लोगों ने बिहार में एक मिठाई ट्रेन किया था, तो उसमें हम लोग रुके थे सिलाव में, हाँ, और वहाँ पे इसको जीआई टैग भी मिला हुआ जी है। टैग। तो सिलाव का खाजा बहुत प्रसिद्ध है, और दुकान है एक काली शाह की, और वो बनाते हैं खाजा। इनफैक्ट वो घी वाला खाजा ये बनाते हैं, और कई बार मैंने उससे खाजा मंगवाया है। इस खाजा को लेकर आप दूध में डुबोइए और खाइए, लगेगा बिल्कुल ऐसे मलाई खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, इतना बढ़िया बनता है। और नमकीन खाजा भी बनने लगा है, शुगर जिनको है उनके लिए चाय के साथ नमकीन खाने चाय के साथ। पापे वाला वो मज़ा देगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ्लेकी होता है। तो कंसेप्ट ये कि ऐसे मैदे को गूंदा गया मोइन डाल के, उसकी बहुत सारी लेयर्स बनाई गई, रोल कर करके उसको रेडी किया गया, और फाइनल स्टेज में उसको यहाँ पे इस तरह से पट्टे पे लंबा लंबा रोल कर लगा दिया। के रोल करके और फिर कट करके और फ्राई कर दिया गया उसको। पफ जो बनता है ना, पफ पेस्ट्री, बस वही है ये तरह की। तो इसको बनाने के बाद चाशनी डालते हैं इसके ऊपर। हाँ, झरने की तरह एक जैसे छन्नी से ऐसे करके चाशनी ऊपर डिगाते हैं, और फिर ऐसे 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 करके चारों तरफ। तो ना क्या होता है कि एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हर एक जगह पड़ता है। तो इसको अगर डुबा देंगे तो फिर वो उतना सही नहीं रहेगा, वो बहुत हार्ड भी हो जाएगा और शायद वो सही से तैयार ना हो पाए। और ये मिठाई बिहार में शादी शादी की मिठाई है। की मिठाई है। इसका एक सेट होता है, 5 मिठाइयों का सेट, जो कि 6 का मतलब इंगेजमेंट में, शादी में, लेने देने में, मतलब वो सब में जाता है। लड्डू, गाजा, खाजा, अनरसा, और एक और मिठाई का होता है, लड्डू, गाजा, खाजा, अनरसा, टिकरी। मिठाई में टिकरी, हाँ वो भी जाता है। वो टिकरी भी गाजा की तरह का ही होता है। तो टोकरी बना के अपना टोकरी बना के 5 मिठाइयाँ तो होनी चाहिए, उसके बाद फिर बाकी फल वल जाता है अलग अलग तरीके से। तो इसका ऐसे घर में तो लोग खाते हैं, लेकिन जो मेन इसकी मेमोरीज या यादें हैं ना, वो है शादियों का बहना बोलते हैं। अच्छा। शादी में बहना आता है किसी के यहाँ से आपके। हमारा नाम रवि कुमार हुआ। भोला होटल से भोला होटल से दुकान चलता है। पापा जी का नाम है भोला चौधरी, उन्हीं के नाम से दुकान चल रहा है। ऐसे तो दादा जी के घर से होटल है, तो उस घर ही कोई नाम नहीं था। जब नाम रखाया बाद में इधर नाम रखा गया भोला होटल। जब से भोला होटल ही नाम चलते रहा होगा। तब क्या मेनली मीट फेमस है, मीट के लिए हाँ, सबसे ज्यादा मीट फेमस है यहाँ। ऑल फैमिली कोई भी अगर बाल बच्चा के भी लेके आता तो मीठा खिलाने के लिए लाते हैं, इसलिए कि एकदम घरेलू दुकान है और विश्वासी दुकान है। बहुत ज्यादा विश्वास है यहाँ मटन में। तो ये मीट जो बनाते हैं कढ़ाई में बनाते हैं? हाँ, कढ़ाई में बना लेते हैं। तो आपके मेन्यू में देखें वहाँ पे लिखा हुआ है तिल्ली, गुर्दा, ये सब मीठा है। इसमें तिल्ली गुर्दा है ना, सब मिक्सिंग रहता है। कोई मांग दे कि हमको तिल्ली वाला चाहिए, बहुत से आदमी की जानकारी नहीं है, तो अब कोई मांग दिया कि तिल्ली हमको खिलाइए, खिला देते हैं। चुस्ता भी हो गया, मीट है, सब मीट हम लोग का रहता है। 60 ग्राम 50 ग्राम। भौरी है, देखिए यही भौरी है, उसमें लिखा हुआ होगा, देखिए नल्ली है, तोराला पड़ी, कलेजी है, सब हम लोग मिक्सिंग बनाते हैं, खाली सीरा छोड़ के। तिल्ली कौन सा? तिल्ली अगर तिल्ली नहीं है अभी, खत्म। ये है आपका आलू का भुजिया और आलू का चोखा, ये आपका सैलेड, और ये है मीट, साथ में भात और पापड़ और ग्रेवी एकदम गाढ़ा। चलिए, ये अपना मटन नल्ली का पीस, नाली ये मेरा फेवरेट पीस है। पहले अपना ये रोटी, आधा रोटी खाया जाए। रोटी, अच्छा चलिए, हम भात वाले आदमी। हम भी भात वाले आदमी हैं।
लेकिन कभी कभी मीट रोटी भी अच्छा लगता है खाने में। ये एकदम फर्स्ट क्लास जला हुआ मीट। वाह। मजेदार है। ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बिहार। Spicy mutton, not very spicy. वेरी फ्लेवरफुल। रोटी के साथ भुजिया भी खाने में मज़ा आता है। मीट स्पाइसी हमको। हाँ, मसाला बहुत बढ़िया, एकदम झंटाक बनाते हैं। भुना हुआ पूरा प्याज को पहले गला लेते हैं। मीट तो एकदम मेल्ट इन माउथ है भाई। लबों से तोड़ लीजिए। बहुत सॉफ्ट है। ये बिल्कुल लटपट मीट है, इसको मज़ा आता है बढ़िया से। मसाला है इसका, जो ग्रेवी है उसको हाथ में सान के खाने में क्या। और इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं है। जो ग्रेवी बनाया गया अपना प्याज के साथ बनाया गया, और मीट एकदम परफेक्टली कुक्ड है, हालांकि ये कढ़ाई में बना है। मतलब इसमें मिर्च थोड़ा तेज लगा मुझे, बट एकदम जो कह रहे हैं ना वो घरेलू मीट है, वही है। इसमें आप जीरा, गोलकी, ये सब जो मसाले हैं इसको टेस्ट कर सकते हैं। और बढ़िया सरसों के तेल में इसको बनाया गया है मीट को, प्याज, अदरक, लहसुन और मसाले डालकर। थोड़ा ही बताए थे कि जो कढ़ाई में मीट पकाते हैं वो 1 घंटे में कढ़ाई पक के तैयार हो जाती है। ज़रूर है कि जो क्वालिटी ऑफ मीट है वो अच्छी है। और बिहार में लोग खाना पसंद करते हैं खस्सी का मीट, जो कि कास्टेटेड गुड होता है वो। उसका मीट थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसका अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। बिहार में कहा जाता है कि अगर आपने मीट खाया, आपको पसंद ना आया और नाक से पानी निकला नहीं, तो आपने मीट नहीं खाया। तो ये ज़रूरी है। सुपर उम्दा। ये बहुत ही उम्दा है। तुमने देखे नहीं है ये आलू का भुजिया, आलू का चोखा भी मीट के साथ में ये मिलता है डेढ़ हाँ। चोखा। हाँ, चोखा भुजिया। ये देखिए, ये ना आमड़ा, हाँ। आमड़ा का भुंजा हुआ, थोड़ा खट्टा सा चटनी टाइप का है। अच्छा। चटनी अचार टाइप। अचार टाइप का है। ये बड़ा तो एक पीस और लिया जाए मीट। हाँ, एक पीस और। बोला जी, बोला जी, एक पीस मीट दे देगा हड्डी वाला। एक पीस और दे दीजिए हड्डी वाला। हाँ बताइए। वैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आपके व्यूअर्स तो पूरी दुनिया में रहते हैं, तो अगर ये बिहार वाला फ्लेवर उनको चाहिए, ये हम लोगों ने एक बनाया और सिर्फ 2 चम्मच मसाले में 1 किलो मीट बन जाता है। ये नल्ली का पीस। मतलब इतना दूर आना सार्थक रहा। बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसी के साथ हमारा पटना का ब्रंच टूर एंड होता है। थैंक यू रॉबिन। थैंक यू सर, आप आए, हमने आपने मौका दिया, सबसे बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा लगा साथ घूम के। हर बार जब आते हैं पटना में रॉबिन के साथ कुछ नई जगहों पर जाते हैं और फूड एक्सप्लोर करते हैं। और फिर इसी के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ईटिंग। आपका दुकान कब से है? सर ये सन 1869 से है। काला जामुनी मशहूर है यहाँ का सबसे। और यूनिक क्या है कि इसमें समोसा और लिट्टी के साथ में आपको कढ़ी मिलेगा। और स्टेट निकलता रहता है। हाँ सर, हाँ, ये अर्ली मॉर्निंग आपको 6:30 बजे से समथिंग 11:30 बजे रात तक ओपन रहता है दुकान। और नॉन स्टॉप समोसा, मिठाई सब नहीं, सब हाँ? हाँ, 7:30 बजे। 7:30 बजे से लेकर 6:30 बजे से। हम तो आज हम बचपन में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ नीचे में रखा रहता था अपना, और बहुत पुराना दुकान होता था। हाँ, तो बिल्कुल नया पहले बन चुका वो उस पार रहता था दुकान, शॉप रहता था जी। इसके बाद जस्ट अपना अपोजिट साइड में आ गए इस बार। और इसके बाद आने के बाद तो समय के साथ तो चेंजिंग होते गया सब कुछ का, और बढ़ते गया। और भी धीरे धीरे और चीज़ साइड में नया शॉप भी खुल गया, आपका रेस्टोरेंट खुल गया। इतना काला जगह में इतना काला रंग कैसे आता है? सर इसको डार्क करके बनाया जाता है, इसको मतलब जैसे जलाया जाता है इसको। पहले ये तो है खोए का ही ना? खोआ होगा, जैसे 2 हो जाते हैं। एक गुलाब जामुन समथिंग अभी है नहीं, और खोआ की मात्रा जो है ना इसमें ज़्यादा किया जाता है। और इसके बाद इसको डार्क करके बनाया जाता है। वो चला लेते हैं पूरा तल के। हाँ, पूरा फ्राई करते हैं। उसके बाद चाशनी डालते हैं। फिर चाशनी इसका जो तैयार ग्रेवी तैयार करते हैं इसका पूरा करके चीनी का। और सबसे ज़्यादा मीठा इसको बनाया जाता है। भैया लोग बता रहे हैं लोग पटना से स्पेशली आपके यहाँ खाने के लिए आए जी सर, पटना तो हो गया आपका बाइड और हाईवे जो भी है नेशनल हाईवे, जैसे आपको बेतिया
मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जयनगर, पटना, गया ना, नालंदा, जो भी आएगा यहाँ उनको स्टॉपेज करना है। तो यहाँ पे इनका भैंस के दूध का जमा हुआ दही है, समोसा है, लिट्टी है, कड़ी है, और उसके बाद काला जामुन है और रसगुल्ला है। क्या? चाट भी है। और चाट भी है। पूरा काला बोलिए। इसको बोलते हैं करेक्का उजर का, यही बोलते हैं ना, करक्का उजर का। हाँ। नहीं यहाँ पे आइटम आप बढ़ाए हैं पहले से, पहले इतना आइटम था नहीं था ना? चाट नहीं था शायद पहले। नहीं, चाट नहीं था, ये मिर्ची तो स्टोरी बताया नहीं, हाँ। तो देसी घी में मिर्ची बनता है, अपना जो घी निकल हम लोग रेडी करते हैं उस घी का बनवाते हैं सर। तो सब दूध अगर यहीं आसपास के डेयरी से आता है या अपना फार्म है आपका? नहीं, डेयरी से आता डेयरी से आता है। किसान जो होता है ना, हाँ किसान सब लेके आते हैं, बट पैकेट वाला नो, कुछ नहीं, डायरेक्टली अपना बस डेयरी से आता है। हाँ, उनका ज़्यादा भी आएगा, जो भी दूध वाले आएंगे डेढ़, उनका रोज उनका दूध चेक होगा। यहाँ पर गरम गरम समोसा, इसके अंदर में अपना बढ़िया गीला मसाला जो होता है, आलू है, आलू का मसाला, और साथ में इसके कड़ी। ये इनका एक यूनिक चीज़ है, ये यूनिक चीज़ है। चटनी देते नहीं है, कड़ी देते हैं। करी देते हैं। कैसा लगा भैया खाने के बाद? मजा आया ना? हम तो बिहार में खाने के लिए एक से एक आइटम। बहुत साल बाद खा रहे हैं, लेकिन वही जायका है, एकदम खस्ता समोसे की परत, अच्छे से तला हुआ, तो काला वाला मिठाई, अंदर में मसालेदार आलू का मसाला जो कि सूखा नहीं है। काला सफेद दोनों मिलाकर। ये कि समोसा थोड़ा गीला हो जाता है इससे, हाँ। कड़ी में जाने के बाद, और खट्टापन नहीं है इसमें, कड़ी में खट्टा नहीं है बेसन की कड़ी, दही खाइएगा तो मलैया है, मलैया एकदम गाढ़ा दही है, दही का आनंद ही आनंद। दीवार पे मार दीजिएगा, वहीं चिपक जाएगा। मीठा दही है, हम मीठा रहेगा, मिष्टी दही। मिष्टी दही। ये गुजरात का टेस्ट है, बंगाल का टेस्ट। हाँ, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी सब मिक्स है, बिहारी। हाँ, पहले ही खाते हैं करियक्का। यहाँ गया भैया मिष्टी दही। जो सोनापन इसमें है ना, अच्छे से ऊपर में हल्का जो बर्न फ्लेवर है वो है, अंदर से बिल्कुल डेंस मिठाई है और शुद्ध खोया है, फुल ऑन चाशनी में डूबा हुआ। ये इंडिया का बेस्ट काला जामुन है, क्या बोलते हैं? इससे बढ़िया मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया कोई नहीं बनाता, ऐसा है। दही में डाल के कैसे डालते हैं? हम डालिए जो मिक्स, कैसे हम लोग मिक्स करते हैं। अच्छा, ये तो देवघर में देखते करता है लोग। खाइए तब मजा आएगा। इनका दूध का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। है ना? अपनी डेयरी है इसकी, अपनी डेयरी है।